Hello students, I hope you all are doing well. You are making your notes because in today's lecture I am going to tell you some important numericals, or you can say some important thing of this chapter जो आपको other than theory बहुत help करेगा बोर्ड एग्जाम के अंदर. तो आई होप इफ यू आर नोटिंग डाउन द थिंग्स वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. यू कैन से लाइक एसेंस ऑफ द चैप्टर ऑल दीज थिंग्स आर. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. माय नंबर इज देयर ऑन द बोर्ड, दैट इज 9034607359. if you are finding any problem regarding this chapter or regarding the previous chapters, you can contact me on this number. So let's start with that. I've written few lines over here for you people because in my previous lecture I have told you about the APC, APS, MPC, MPS. So मैंने ये आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख कर रखा है कि जो APC होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको. सो इसके लिए 4 पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने यहाँ लिख कर रखी हैं और आपको भी लिख कर रखनी है. ये 4 पॉसिबिलिटीज कि APC कैन बी लेस देन 1, कैन बी ग्रेटर देन 1, कैन बी इक्वल टू 1, कैन नॉट बी नेगेटिव. नेगेटिव नहीं हो सकता. आप लोगों को ये सब नोट करना है और हर एक पॉसिबिलिटी को आपको न्यूमेरिकली मीन्स आई एम गिविंग यू वन ऑफ द एग्जांपल. फर्स्ट वन, द C by Y, आपका C upon Y जो है वो लेस देन 1 हो सकता है. लेस देन 1 हो सकता है. सपोज कंजम्पशन इज 60, इनकम इज 100 and your APC is 0.6. This is one of the example. Numerically आप इसको कैसे करके रख सकते हैं कि this is one of the possibility less than 1. APC is can be less than 1. अगर ये सिचुएशन है तो ये less than 1 है. This is one of the example I have told you. आपको ये सब इसी तरह एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करके रखने हैं क्योंकि आप फिर सॉल्व कर इजीली कर पाएंगे बाद में भी. ग्रेटर देन 1 के लिए आपको C डिजिट जो है उसको ग्रेटर करना पड़ेगा Y से. ये मैंने आपको I've told you in my previous video and I'm just telling you today also कि आपको हर पॉसिबिलिटी के साथ इस तरह न्यूमेरिकल करके रखना है. एंड वन मोर थिंग यू हैव टू नोट डाउन, दैट इज 4 पॉसिबिलिटीज ओनली देयर इन द APC. 4 चीजें लिखने की जरूरत पड़ी मुझे, वो सिर्फ APC के बारे में लिखने की जरूरत पड़ी. आई कैन एम्फसाइज द 4 थिंग्स अबाउट द APC ओनली. लेटर ऑन उनकी जरूरत नहीं पड़ती है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज APS, average propensity to save. Average propensity to save can be less than 1. ये can be less than 1 है ना, ये तो सभी में हो सकता है. APC में भी, APS में भी, MPC, MPS सब में. This is common in all. Fine. Can be less than 1. एक से कम होना. इसके लिए भी आपको इस तरह का एक न्यूमेरिकल. क्या होता है APC का फॉर्मूला? APS इज इक्वल टू S अपॉन Y. ये फॉर्मूले भी आपको नोट करके रखना. S अपॉन Y, इट विल बी लेस देन 1. S अपॉन Y. इस तरह न्यूमेरिकली एक एग्जाम्पल आपको लिख के रखना है खुद से. क्लियर? Can be negative. This is one of the feature of APS जो इन चारों में सिर्फ APS में पाई जाती है. That APS can be negative because our saving can be negative. फाइन. तो ये -S अपॉन Y हो सकता है, इसलिए ये नेगेटिव हो सकता है.
सो नोटेड डाउन कि इन सब में से, इन चारों में से which one can be negative, that is APS only. क्लियर? तो आपको ये कुछ चीजें नोट डाउन करके रखनी है, मैं यही बताने के लिए आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ. अदरवाइज इनकी डिटेल्स आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो, इनकी डिटेल्स में बता चुकी हूँ. कंसल्ट दैट वीडियो इफ यू आर नॉट गेटिंग इट प्रॉपरली. MPC can be less than 1, can be less than 1 is the option for all, सबका है ये ऑप्शन. Can be equal to 1 even in the rare cases, unexceptional cases में 1 के बराबर पहुंचते हैं. ये मार्जिनल वाले जिनका फॉर्मूला आपका डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, ये डेल्टा वाले जो हैं, चेंज वाले जो हैं, ये can be equal to 1 rare cases, otherwise it will be less than 1. MPC के बारे में अगर मैं बात करूं तो MPC less than 1 can be equal to 1 in again unexceptional cases में ऐसा होता है. सो आपको ये सब नोट डाउन करके रखना है और ऐसे अपना एक एक छोटा सा एग्जाम्पल वैल्यू वाला लेके रखना है, दैट यू कैन प्रूव इट कि ये इससे ग्रेटर हो सकता है या नहीं हो सकता. क्लियर? डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस एंड इफ यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम प्लीज कंसल्ट मी. These are actually not the numericals, these are just the practice कि आपको पता है ये ग्रेटर है या नहीं. numericals I'll let you know कि numericals कैसे करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो मैं अभी आपको आज भी कुछ बताऊंगी और कुछ फर्दर वीडियोस में भी बताती जाऊंगी. Now come to the second topic today. APC and APS एवरेज वाले हैं दोनों. एवरेज का कंजम्पशन कॉन्सेप्ट, एवरेज का सेविंग कॉन्सेप्ट, ये दोनों मिलाकर के 1 के बराबर होते हैं. ये दोनों मिलाकर के APC प्लस APS इज इक्वल टू 1. ये आपको याद रखनी है. ये वाली बात आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जब आप न्यूमेरिकल करने लगेंगे इस चैप्टर के तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए दैट APC प्लस APS इज इक्वल टू 1. फाइन. इसको आगे ना प्रूव करके दिखाया गया है कि इसको 1 के इक्वल क्यों कहते हैं. लेट्स सी. APC का फॉर्मूला क्या होता है? C अपॉन Y. ठीक है. APS का फॉर्मूला क्या होता है? S अपॉन Y. जब मैंने इन दोनों को एड ऑन किया तो Y इज द LCM एंड C प्लस S. C प्लस S कंजम्पशन प्लस सेविंग क्या बनेगा? इनकम. आप अपनी इनकम का क्या करते हो? या तो कंज्यूम कर लेते हो या सेव कर लेते हो. इजंट इट? तो इनकम जो है वो कंजम्पशन और सेविंग के बराबर होता है. ठीक है. सो Y अपॉन Y, इन दोनों को कट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1. सो ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है. बोर्ड एग्जाम में इसको आपको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपको पता होना चाहिए कि APC और APS जो है वो दोनों मिला के 1 के इक्वल होते हैं. क्लियर? कम टू द नेक्स्ट. सेम एज, इसी की तरह बिल्कुल बहुत इजी से कॉन्सेप्ट है ये. सेम एज आपका MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. ये दोनों बराबर होते हैं. सेम एज मैंने इसी की तरह मैंने प्रूव करके दिखाया हुआ है. इस वाले आपके इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करके दिखाया हुआ है. MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y. MPS का फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पे रख दिया है, दैट इज डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y इज इक्वल टू 1. यहाँ पर डेल्टा C और डेल्टा S को जब हम जोड़ते हैं LCM लेकर के
सो ये डेल्टा वाई के बराबर है। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट इज देयर, सी अपॉन एस इज इक्वल टू वाई। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए फॉर द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को याद रखें कि इन दोनों को जब हम c प्लस एस को एड ऑन करते हैं तो वो y कैलकुलेट होता है, क्योंकि ये मेरे आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने इनको प्रूव किया, अगेन इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, सो इसके लिए मैं एक दो चीजें आपको और बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अस। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि हमको पता होना चाहिए these are equal to each other, I mean equal to 1, equal to 1। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपने जितना, स्पेशली दिस वन, ये आपको बहुत काम आने वाला है न्यूमेरिकल के अंदर, बट पता इसके लिए भी होना चाहिए। मैंने आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कराए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हालांकि हमने अभी तक इनके न्यूमेरिकल नहीं किए हैं, बट आई हैव टोल्ड यू द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ C फंक्शन एंड S फंक्शन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये भी आपको नोट डाउन करके रखने हैं, आज ये सब नोट डाउन करके रखेंगे, इसको भी साथ में नोट डाउन करके रखेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए, MPC यूज होता है इसके अंदर, MPS यूज होता है। फाइन, अगर सपोज 0.MP आपका MPC जो 0.8 है, सो डू यू नो आपका MPS कितना होगा? MPS आपका, आप अपने 0.8, 0 ऑटोमेटिकली होता है, यहाँ पर 0 ऑटोमेटिकली होता है, आप इसको उधर ले जाकर के माइनस करेंगे, ये आपका MPS, इसको इधर ले जाएंगे 1 माइनस 0.8, मतलब ये आपका हो गया 0.20। इट्स वेरी सिंपल कि ये 0.8 है तो ये 0.2, 0.80 प्लस 0.20 इज इक्वल टू 1। बिकॉज समटाइम्स सपोज आप ये वाला फंक्शन सॉल्व करने में लगे थे और आपको रिक्वायर्ड है MPC in the question, if it is required MPC and they are given MPS to you, very simple, 1 में से माइनस करके आप MPC निकाल सकते हैं। सो आपके लिए ये चीज जो है वो एक हिंट होती है when you are doing your numericals, तो आपके लिए एक हिंट होती है ये वाली चीजें कि MPC दिया हुआ है तो MPS अंडरस्टूड होना चाहिए आपके लिए कि मैंने यहाँ 0.80 लिखा तो इट विल बी 0.20। अगर मैं यहाँ 0.70 लिख दूं तो इट विल बी 0.30, 70-30, 80-20, 50-50, 0.50 इज इक्वल टू 1। समझ आ रही बात? 0.60, so 0.40, सो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 के इक्वल होता है, ताकि आपको अगर MPC दिया हुआ है, MPS की रिक्वायरमेंट है तो वेरी इजीली यू कैन कैलकुलेट, और MPS गिवन है और MPC की जरूरत है न्यूमेरिकल करते वक्त आगे, तो फिर आप 1 के इक्वल होता है। दिस विल हेल्प यू आउट इन दैट whatsoever you want for your numerical question to solve. Clear? तो आपने ये नोट डाउन करके रखा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि ये दोनों सेम एज इसमें भी, अगर आपका APC 0.80 है तो इट विल बी 0.20, दिस इज 0.60, 70, जो भी हो 1 में से माइनस करना है, दैट विल बी योर APC सेम एज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू हियर ओनली, बाकी कॉन्सेप्ट इज सेम। तो ये नोट डाउन हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है मैंने आपको बताई कि APC और APS 1 के बराबर होता है आपका, MPC MPS 1 के बराबर होता है आपका, और आप इस तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाते हैं।
मेनी बोर्ड एग्जाम्स इट इज आस्क्ड, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में MCQs में वन वर्ड वाले आंसर जो होते हैं ना आपके, जो अभी बोर्ड एग्जाम ने वैसे भी उनका नंबर बढ़ा दिया है, 20 मार्क्स के आएंगे आपके, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो आएंगे। सो बहुत इजीली पूछते हैं वो कि अगर MPC 0.70 है तो MPS कितना होगा। वेरी सिंपल, 0.30। क्लियर, बहुत इजीली वो करते हैं। वो कहते हैं कि अगर MPC और MPS को दोनों की बराबर वैल्यू लेनी होगी तो आप कितनी लेंगे, बताइए। बराबर वैल्यू लेनी होगी तो कितनी लेंगे आप? बराबर वैल्यू की 0.50, 0.50। सो व्हेन यू विल डू द प्रैक्टिस ऑन दीज, MCQs में बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस। फाइन, तो ये वाली चीजें नोट डाउन की, ये वाला नोट डाउन किया, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट इन फॉर्मूलों को भी आपको याद कर लेना। अभी मैं फर्दर आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी तो ये आपके काम आएंगे कि भाई ये फॉर्मूले आपको ऑलरेडी आते हैं। नाउ कम टू द वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे, बिकॉज हम यही सब कर रहे हैं APC MPC। इससे रिलेटेड मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, आप भी अपनी बुक में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर दैट। सो मैं आज आपको ये टाइप समझाने वाली हूँ। ये एक टाइप है, ये वाला टाइप हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। दिस टाइप इज वेरी सिंपल ओवर हियर, बहुत सिंपल सा टाइप है ये। y is given to you, s is given in this numerical, c is asked to you, MPC is asked and APC is asked। APC आपसे पूछा गया है, तो क्या करना है आपको? सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ फॉर दिस न्यूमेरिकल, फोकस दीज 3 फर्स्ट। सबसे पहले आप इस चीज पे फोकस कीजिएगा। सो द y is given, s is given and c is given। अभी हमने यहां पर बात की that y is equal to c plus s। अभी प्रूव करते वक्त मैंने आपको बताया था that y is equal to c plus s, मतलब इनकम को क्या करते हैं हम? कंजम्पशन, बाकी बचा हुआ सेविंग। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू योर इनकम। फाइन, सो जब आप ये न्यूमेरिकल कर रहे होते तो दे हैव गिवन वन हिंट टू हियर, दैट इज दे हैव गिवन s टू यू, दे हैव गिवन y टू यू। कैन यू कैलकुलेट योर c? कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको कहा आप 3 ये जो कॉलम्स हैं इन पर ध्यान दीजिए। हमेशा ही ऐसा होगा इन न्यूमेरिकल्स में कि वो y के साथ कभी आपको s प्रोवाइड कर देंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है, कभी c प्रोवाइड कर देंगे, s कैलकुलेट करने को बोलेंगे। ठीक है, सो इसमें उन्होंने हमको s प्रोवाइड किया और c हमको कैलकुलेट करना है। चलो हम अपना c कैलकुलेट करते हैं पहले। ठीक है, सो y 0, इनकम 0 है हमारे पास, सेविंग है -20, हमने बोरोइंग से लिया होगा, इनकम तो है नहीं हमारे पास। सो हाउ मच कंजम्पशन वाज, कंजम्पशन कितना रहा होगा हमारा? 20 रहा होगा। वैसे तो ये अंडरस्टूड भी है, बट अगर आप इसको यहाँ पर सॉल्व करके करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। दैट आर y is 0 and our saving is that is -20। अगर आप इसको इधर लेकर के आएंगे सो इट विल बी +20, तो कंजम्पशन विल बी 20। हमारा कंजम्पशन जो है वो 20 हो जाएगा। क्लियर? सेम एज हमको इसी तरीके से सारे अपने वैल्यूज इसी के अंदर, इसके अंदर अपने वैल्यूज को रखते हुए इसको सॉल्व करना है कि यार इनकम इज 50। कई बच्चे तो इसको बिना सॉल्व किए भी कर लेते हैं। आफ्टर जब आप कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनकम जो है वो 50 है हमारी और 10 रुपए उधार लिए थे। उधारी है, बोरोइंग्स -10, तो हाउ मच, कितना हमने खर्च कर दिया? 60 रुपीज, 60 रुपए खर्च किए होंगे, 60 रुपए खर्च किए होंगे, 50 हमारे इनकम है, 10 हमने बोरोइंग्स ली, तो हमारा इनकम जो है वो कितनी?
सॉरी कंजम्पशन कितना किया हमने 60 का किया होगा। अगर आप इस तरीके से खुद नहीं कर पाते हैं तो यू हैव टू पुट योर वैल्यूज ओवर हियर। आप अपनी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। लाइक आवर इनकम इज 50 एंड सेविंग इज -10 ओवर हियर। आप इसको इधर लाएंगे, दैट विल बी 10 एंड योर कंजम्पशन विल बी 60। अगर आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आपको इस तरीके से इसके अंदर वैल्यूज पुट कीजिए, कैलकुलेट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम इफ यू आर डूइंग तो आप बेटर आप इस तरीके से कर लीजिए। हमारी इनकम है 100 और सेविंग है 0, कुछ नहीं बचा, बट ऑब्वियस कंज्यूम कर लिया होगा सारा। सो 100 इज आवर कंजम्पशन। अगर नहीं कर पाते हैं ऐसे तो इसमें वैल्यूज पुट कीजिएगा, ठीक है। इनकम इज 150 और हमारे 30 रुपए बच गए। कितने कंज्यूम किए? 120। 120 रुपए हमने कंज्यूम कर लिए होंगे, तभी तो 30 जो है वो है हमारी सेविंग। 200 इनकम है एंड 60 रुपीज आर स्टिल विद मी एज अ सेविंग। तो हमारा कितना कंज्यूम हुआ? दैट इज 140। सो ये 3 कॉलम इसी तरह रेडी हो जाते हैं हमारे जब हम इस तरह के कॉलम वाले न्यूमेरिकल करते हैं। सो अपने इस तरह कॉलम पहले फिल करने हैं आपने, ठीक है। एंड देन आफ्टर एमपीसी इज आस्क्ड टू यू और एपीसी। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले एपीसी बताती हूँ मैं आपको, क्वाइट इजी फॉर यू एज यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम। एपीसी सी अपॉन वाई। सो दिस इज योर सी एंड दिस इज योर वाई। 20 divided by 0, 20 divided by 0। आप इसको इन्फिनिटी कह दो, आप इसको डैश करके छोड़ दो, दैट विल बी ओके। कि कंजम्पशन जो है वो y से 0 है, तो इसको हम कुछ भी नहीं लेते हैं वैसे। कि आपका एपीसी ऐसे तो कितना भी हो सकता है, इन्फिनिटिव क्यों हो सकता है? क्योंकि इनकम तो 0, आप जितना मर्जी उधार लेके खर्च करते रहो। सो इसको इन्फिनिटिव और आप डैश लगा कर भी छोड़ सकते हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज 60 डिवाइडेड बाय 50। आपको इस तरीके से चलते जाना है। 60 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट इज 60 अपॉन 50। 60 इज आवर कंजम्पशन एंड 50 इज आवर इनकम। 60 अपॉन 50 इट इज 1.2 इज आवर एपीसी। नेक्स्ट इज, हम इसी तरह करते जाएंगे, बस अब C अपॉन वाई करना है हमको। दिस इज कंजम्पशन इज 100 एंड योर इनकम इज ऑल्सो 100, सो इट विल बी 1। योर कंजम्पशन इज 120 एंड योर इनकम इज 150, इट विल बी 0.8। सेम एज consumption is 140 and this is 200, 0.7 it will be। कंजम्पशन को सिर्फ इनकम से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने लर्न किया हुआ है फॉर्मूला कि कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करके एपीसी कैलकुलेट होता है। दैट वी हैव डन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज जो उन्होंने पूछा है आपसे क्वेश्चन के अंदर, दैट इज एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। लिसन, आपको यहाँ पर डेल्टा सी और डेल्टा वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा सी और डेल्टा वाई कैसे कैलकुलेट होता है, लेट मी सी। और यू कैन से टुडे यू कैन लर्न एपीसी। आज आप एपीसी जो है वो लर्न कर सकते हैं। In tomorrow's video, I'll let you know how can you calculate the delta y. APC सीखिए आज आप, so that will be better for you if you are doing first time these numericals. APS, quite simple it is. अब आपको किसको किससे डिवाइड करना है? आपको S को डिवाइड करना है Y से। S अपॉन Y। आपका S कितना है? That is -20, -20 upon 0, that is again infinitive, or you can say put dash over here। ये तो कितना भी कर सकते हैं। 0 लेवल ऑफ इनकम पर तो कंजम्पशन उधार जितना मर्जी लेते रहो और कितना ही कंज्यूम करते रहो। देयर इज नो लिमिट ऑफ दैट, दैट इज व्हाई वी आर नॉट टेकिंग दिस थिंग इनटू कंसिडरेशन। द नेक्स्ट इज
कि 60 अपॉन -10 अपॉन 50, -10 अपॉन 50 आपको ये माइनस में आपकी वैल्यू जो है वो कंसीडर होगी, बिकॉज एपीएस माइनस में आ सकता है. आई हैव टोल्ड यू हियर कैन बी नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पर आपका एस जो है वो नेगेटिव है. तो ये आपका कितना हो गया, इट विल बी 0.2 minus 0.2. This is minus 0.2. Make it clear. This is minus 0.2. Your saving is 0. Saving is 0, and this is 100. Income is 100. This value will be 0. सेविंग है ही नहीं कोई आपका, तो EPS will be 0. आपकी सेविंग है यहाँ पर 30 and this is 150. Income is 150. So आपके अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका कितना आ गया 0.2. आई थिंक सो 0. कितना आ गया ये, दैट विल बी 2. 0.2. This will be again 0.2. The next is 140 and 200. 140 को आप डिवाइड करेंगे 200, whatsoever the value will be. इसको सॉल्व करके लिखना है. तो ये क्वेश्चंस जो है वो कुछ इस तरीके से किए जाते हैं. ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से किए जाते हैं कि आपको y, s और c बेसिकली पता होना चाहिए, and then after you can calculate your average. In my today's video, I have told you how can you calculate the average ATC and APS. In my coming videos, we'll solve MPS. MPS को solve करेंगे हम कि MPC और MPS कैसे calculate करते हैं, क्योंकि उसके लिए डेल्टा की जरूरत होती है. That is why I have not taken today that topic. Fine, and we'll do the numerical of these consumption function and saving function in my coming videos. Numericals करते रहना, आपको इसकी practice आज करनी है आपको numerical, and note it down all these things properly. Thank you students.